हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को पढ़ते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे फिर कोई भी स्टेट का जो है अगर टीटी है तो उसमें जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से 2-4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। तो आइए देखते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे हैं कहाँ के। तो जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के महान मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? स्विट्ज़रलैंड के ये एक महान मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे। तो ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखिए। पियाजे का यह मानना है कि जब बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है तब वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। ओके, देखिए पियाजे क्या मानते हैं कि जैसे जैसे उन बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है बच्चे जो है अपने दिमाग में जो है किसी भी चीज़ के बारे में धारणा बना लेते हैं। इसलिए ये जो है बच्चे को जो है नन्हे वैज्ञानिक बुलाए हैं। ये जो है जीन पियाजे जो हैं इनके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। देखिए ये दोनों जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन के अनुसार जो है, किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना गया है या सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे बताए हैं कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं और ये सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए बच्चे जैसे जैसे संसार में जो भी कुछ देखते हैं उस हिसाब से जो है वो अपने सिद्धांतों की रचना जो है करने लगते हैं कि अच्छा संसार ये है, इसमें ऐसे ये होता है। वो अपना अपना सिद्धांत का रचना जो है संसार के बारे में अपने हिसाब से कर लेते हैं। बच्चों का सोच का प्रकार वयस्कों से भिन्न होता है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर नहीं होता है। देखिए बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना कि वयस्क सोचता है, लेकिन क्या होता है कि उनके सोचने का प्रकार अलग होता है। वो हम लोगों की तरह ये नहीं सोचता कि मतलब जैसे बड़े लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उस सब के बच्चे लोग भी सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का ये अलग होता है कि वो किस बारे में सोच रहे हैं, ये अलग होता है। लेकिन मात्रा उतना ही वो लोग भी सोचते हैं जितना कि वयस्क एक सोचता है। ठीक है, तो यही बोले हैं कि बच्चों का सोच का प्रकार वयस्कों से भिन्न होता है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर नहीं होता है। जितनी मात्रा में वयस्क सोचते हैं उतनी मात्रा में बच्चे भी सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये तो हम लोग समझ ही गए। और इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था इसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी बोला गया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत दोनों जो है एक ही है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चों की मानसिक गतिविधियाँ और भाषा सीखने की क्षमता। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? बच्चा का या किसी बुद्धि का विकास होना को ये बोले हैं कि संज्ञान का विकास होना। इसीलिए इसको बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी बोला गया है, क्योंकि इसमें बुद्धि का विकास होना, मानसिक रूप से कितना विकास हो रहा है, भाषा किस प्रकार सीख रहा है, उसी का जो है ये सिद्धांत दिए थे। और जीन पियाजे का मानना था कि मनुष्य के पास असीमित मानसिक शक्तियाँ हैं। जीन पियाजे का क्या मानना था कि मनुष्य के पास असीमित मानसिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, मानसिक शक्तियाँ मनुष्य के पास बहुत है, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास होता है। ठीक है, और इसी कारण से मनुष्य श्रेष्ठ है। देखिए मनुष्य के पास असीमित मानसिक शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो बोले हैं कि मनुष्य जो है श्रेष्ठ है सभी प्राणियों में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था जीन पियाजे का, उनमें जो है कुछ वर्ड जो है यूज किए गए हैं। वो वर्ड जो है समझना ज़रूरी है। अगर ये वर्ड समझिएगा तभी आपको ये पूरा जो है समझ में आएगा कि इनका सिद्धांत है क्या।
तो देखिए इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एडेप्टेशन, अनुकूलन। देखिए हिंदी इसका थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इंग्लिश याद रखना जरूरी है। तो देखिए इसमें एक वर्ड है एडेप्टेशन। क्या है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? देखिए जब व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है, क्या होता है कि जब व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो वह अपने आप को उस नए वातावरण में ढाल लेता है। क्या करता है? नए वातावरण में ढाल लेता है। देखिए तो अर्थात वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना ही जो है एडेप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है। देखिए जैसे हम लोग अभी यहाँ हैं, जैसे हम लोग अभी कहीं पे हैं, अगर हम लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का है वो अमेरिका चला जाए, ठीक है, तो अमेरिका में तो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ वो जाता है फिर अपना वहाँ पे उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, लेकिन वो कुछ दिन उसको क्या करेगा, उसको दिक्कत होगा, वो वाच करेगा कि कैसे कौन क्या बोलता है, किस चीज़ के लिए क्या बोला जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो है एडजस्ट करने लगता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बोलना है। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे वो सीखता है, वहाँ पे वो अनुकूलन करने लगता है, एडेप्टेशन करता है, और फिर जो है वहाँ पे वो रहना धीरे धीरे अपने अपने आप को जो है उस वातावरण के हिसाब से जो है ढाल लेता है। ठीक है, तो मतलब नई बात मतलब कोई भी ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन जैसे कोई भी नए वातावरण में जाके वहाँ पे एडजस्ट होना जो है यही हम लोग का होता है एडेप्टेशन। ठीक है, अब देखिए एडेप्टेशन की जो है दो प्रक्रिया होती है। एडेप्टेशन की क्या होती है? दो प्रक्रिया होती है। इसका देखिए पहला क्या है? आत्मसातकरण। पहला क्या है? आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है, इंग्लिश भी याद रखिएगा, एसिमिलेशन। एडेप्टेशन का जो है दो भाग है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में देखिए, आत्मसातकरण में देखिए, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। तो देखिए एसिमिलेशन में क्या होता है कि देखिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर पहले उसको एक डॉग दिखाइए आप कि चलो ये जो है ये कोई ब्लैक कलर का डॉग है, चलो दिखाइए डॉग है, चलो ठीक है, वो समझ लेता है अच्छा ठीक है ये डॉग है। लेकिन वह जब कुछ दूर और आगे जाता है तो फिर उसे एक डॉग नजर आए, लेकिन वो ब्लैक नहीं हो कि वो वाइट है। ठीक है, आप उसे फिर बोलिएगा बच्चा देखो ये भी डॉग है, तो फिर वो उसे भी देख लेगा, अच्छा चलो ठीक है ये भी डॉग ही है, इसके भी चार पैर हैं, चलो ये भी ऐसा ही है, बस इसका कलर दूसरा है। ठीक है, तो वो अपना सीख लेगा कि ये जो है मतलब अपना ज्ञान जो है अपना ले लेता है कि ये चलो ठीक है ये डॉग है। तो वो क्या कहलाता है कि वो अपने पूर्व ज्ञान जो उसको था कि अच्छा ये डॉग है, उसको अपना वो समझ गया कि चलो ये भी डॉग ही है, क्योंकि दोनों का एक ही है, एक ही मतलब रूप रंग सब कुछ एक ही है, रंग कलर केवल अलग है, लेकिन जैसा वो था वैसा ये भी है, तो इसीलिए जो है ये जो है चलो डॉग है, तो बच्चा मान लेता है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। देखिए लेकिन एकोमोडेशन क्या है? अपने पूर्व ज्ञान को नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। अब देखिए एकोमोडेशन में क्या होता है, उसको पूर्व से ज्ञान था कि अच्छा चार ठो पैर होता है, ऐसा मुंह होता है, तो ये डॉग होता है। लेकिन आगे चल के क्या, वो एक बिल्ली देख ली, कैट देख ली, तो कैट को वो उसके भी तो चार पैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा उससे छोटा होता है। तो जब वो बिल्ली को देखा, ठीक है, जब वो बिल्ली को देखा वो बच्चा, तब वो मतलब उसको अपने पूर्व पूर्व से जो उसको ज्ञान था उसमें उसको एडजस्ट किया कि अच्छा चलो इस टाइप का अगर ये है तो ये कैट हुई और वो डॉग था। तो या क्या हुआ कि अपने पूर्व ज्ञान से नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है साम्य धारण, यानी कि इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में बालक जो है आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। देखिए इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो है बच्चा जो भी मतलब सीखा, जो भी एसिमिलेशन किया या फिर जो भी एकोमोडेशन किया, ठीक है, उस दोनों में जो है संतुलन स्थापित करता है, मतलब बच्चा उसको जो है अपने दिमाग में एडजस्ट करता है। चलिए अगला है एस्कीमा। देखिए एस्कीमा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एस्कीमा को अच्छे से देखिए। शिशु में एस्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। शिशु में जो है एस्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो है
जन्मजात होती है तथा बालक समय के साथ वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के प्रति अपने दिमाग में एक धारणा बनाता जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्कीमा कहा जाता है। देखिए सिंपल वर्ड में आप समझिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से वो जो भी चीज़ देखता है या जो भी चीज़ मतलब सुनता है, समझता है, जो भी चीज़ मतलब उसको देखता है, वो उसके दिमाग में उसको एक स्कीमा बना लेता है कि चलो अच्छा इसका ये होता है। जैसे देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि बच्चे को अगर कहीं कभी आप हाथी दिखा दीजिए, चलो ठीक है ये हाथी है, बाद में आप हाथी वर्ड जब भी यूज कीजिएगा तो उसके दिमाग में हाथी का जो देखा होगा वो घूमता रहेगा कि चलो अच्छा ये हाथी था। तो यही होता है स्कीमा कि बच्चा जो भी देखा होता है उसको अपने दिमाग में फिट किया रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। देखिए जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था बताई है। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई है। तो देखिए सबसे पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहला क्या हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था कब से कब तक होता है? तो यह अवस्था जन्म से लेके 2 साल तक होता है, 0 से लेके 2 वर्ष तक। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। उसका जो भी सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, स्किन, जो भी सेंस ऑर्गन पास्ट होता है उसी से वह कुछ भी सीखता है। जैसे आँखों से देखकर, हाथ से छूकर। ठीक है, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में जो है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वस्तु का स्थायित्व का गुण आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अवस्था हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है हम लोगों का प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु तक। ये भी याद रखना है कि यह अवस्था जो है कितने से कितने साल तक है, ये भी जरूरी है। चलिए इस अवस्था में बालक अपने सामने आने वाले वस्तु दृश्यों को देखेगा और समझेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह अवस्था देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि काम क्रिया करने से पहले की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा कुछ भी जो देखता है तो उसको देखता है, समझता है, लेकिन वह उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। जैसे किसी वस्तु का नाम सुनकर बालक के मन में उस वस्तु का दृश्य बना लेता है। जैसे देखिए अगर आप साइकिल बोलिएगा तो बच्चों को जो है दिमाग में साइकिल का दृश्य जो है उसके दिमाग में आ जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखते हैं हम लोग। देखिए इस अवस्था की सबसे पहली विशेषता समझिए, जीववाद। जीववाद, इस अवस्था की पहली विशेषता जीववाद। देखिए इसमें बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए इस उम्र का जो बालक है, 2 से 7 वर्ष का बालक, जीन पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वह सजीव और निर्जीव में जो है अंतर नहीं कर पाता है। देखिए जैसे उसको कोई गुड़िया भी दीजिएगा तो उसे लगेगा कि ये सजीव है, अगर उसे मारिएगा तो उसे लगेगा कि हाँ चलो इसको भी चोट लगी होगी। तो वो जो है समझ नहीं पाता है कि ये निर्जीव है, इसे चोट नहीं लग सकता। तो कहने का यही मतलब है कि इस उम्र का बालक जो है सजीव हो और या निर्जीव हो उसमें अंतर वो नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रित क्या होता है? इसमें बालक का यह मानता है कि वह जो कर रहा है या जो सोच रहा है वह सब ठीक है। देखिए इस उम्र का बालक क्या होता है, जो भी सोचता है, जो भी वो अपने मन में जो भी सोचता है, उसको जो भी अच्छा लगता है, वो क्या समझता है कि सबको वही अच्छा लगता होगा, सब वही सोच रहा है। अगर उसे रेड कलर पसंद होगा तो वो सोचेगा क्या, सबको जो है रेड कलर ही पसंद होगा। ठीक है, और उसे कोई चीज़ पसंद होगी खाने वाली तो वो सोचेगा कि सबको यही पसंद होगा। तो इस उम्र का बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। वो जो है अपने हिसाब से ही सबको
ठीक समझता है कि ये मुझे ठीक लग रहा है तो ये सबको ठीक लगेगा। चलिए तीसरा है अपलटावी। अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें बालक संख्याओं, वस्तुओं, समस्या को जो है उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। देखिए इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे आप बोलिएगा बच्चे को कि ये पानी जो है बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ जो है फिर पिघल के जो है पानी बन जाता है, वो उसको नहीं समझ आएगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पानी बर्फ़ बन गया और बर्फ़ फिर पानी बन गया, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि इरिवर्सिबिलिटी जो है इस उम्र के बच्चे को नहीं समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का केंद्रीकरण। इसमें एक समय पर किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। देखिए इस उम्र का जो बच्चा होता है उसको जो है केवल एक समय में किसी एक ही चीज़ पे उसका ध्यान केंद्रित रहता है। अगर वो बच्चा खेलने में लगा है तो फिर वो खेलता ही रह जाता है। मतलब वो अगर उसके पीछे से कुछ हो रहा है तो वो नहीं समझ पाता है। कहने का मतलब कि अगर देखिए अगर उसे मोबाइल दे दीजिएगा तो वो केवल मोबाइल ही देखेगा, बगल में कोई क्या कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक ही चीज़ पे वो ध्यान अपना दे पाता है, ध्यान केंद्रित कर पाता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, इसमें बालक वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। देखिए इस उम्र का जो बच्चा होता है वो जैसे कि बच्चों का खिलौना होता है या बड़े से मतलब छोटा से बड़ा करके कोई भी सामान दे दीजिएगा, कटोरी गिलास या कुछ भी उसको, कि इसको क्रम में लगाओ कि छोटा से बड़ा की ओर या बड़ा से छोटा की ओर, तो वह ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, वो ये काम नहीं कर पाता। यानी कि उसको जो है क्रमबद्धता नहीं आती है कि वो कैसे इसको सेट करे। तो इस उम्र की बच्चा में जो है क्रमबद्धता का जो है अभाव होता है। तो ये सब हमारा था किसका, प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो है ये सब विशेषता था। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा अवस्था क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु का होता है। यह अवस्था कब से, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई चीज़ों व दृश्यों को देखकर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस उम्र में क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी चीज़ को देखकर जो है उसको जो है उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार आदि का गुण जो है आ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो भी मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था कि वो किसी वस्तु को अलटना पलटना नहीं जानता था कि ऐसे अलट पलट मतलब पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है, इस टाइप का सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था। तो ये सब गुण जो है इसको क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये सब गुण जो है वो आ जाता है। उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है कि हाँ चलो ये इससे रिवर्स हो सकता है। जैसे वस्तुओं को जो है क्रम में सजाना आ जाता है, जो उसमें नहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको नहीं पता था, वो सब इसको जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। यह अवस्था कब से कब तक होती है, यह अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष तक की होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। देखिए ये बुद्धि के विकास की जो है, संज्ञान के विकास की जो है सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बालक ना दिखने वाली चीज़ों अथवा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लगता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बच्चा जो चीज़ नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप बोलिएगा मुंबई, तो वो मुंबई अगर कभी नहीं देखा है लेकिन तब भी उसके बारे में जो है चिंतन करने लगेगा कि अच्छा मुंबई ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो चीज़ बच्चा सामने नहीं देख रहा है उसके बारे में भी वो चिंतन जो है करने लगता है। इसमें बालक के नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है। इस उम्र में क्या होता है कि बालक जो है कोई भी अगर नियम बना हुआ है पहले से, जैसे मैथ का ही या कुछ भी अगर नियम बना, तो उसके ऊपर भी ये वो जो है इस उम्र का बच्चा जो है तर्क करने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये कौन सा रूल हुआ, अगर ये रूल बना तो ये क्यों बना, कैसे बना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग का पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। देखिए कुछ लोगों ने पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी की है। वैसे तो ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ ये आलोचना होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो इसलिए जो है इनके थ्योरी का जो है कुछ आलोचना भी हुई है। चलिए जानते हैं क्यों आलोचना हुई है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। ठीक है, इन्होंने जो अपना वो चार वो दिया है स्टेजेज, उसको क्या बोला है कि ये अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तन नहीं हो सकता है इसमें। तो इसके वजह से भी इनके जो है इनका जो सिद्धांत है उसकी आलोचना हुई है। उनके इस कथन को लेकर कई मनो। चलिए आगे देखिए, पियाजे के अनुसार बालक को पहले विकास होगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार क्या होगा, बालक का पहले विकास होगा, उसके बाद अध्ययन करेगा। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि पहले बालक अध्ययन करेगा फिर उसका विकास होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी उनका जो है इनके सिद्धांत का जो है आलोचना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।